तो सिंह राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, काल दरवाजे पर खड़ा है। ये घटना तुम्हारा भी दिल दहला देगी। आने वाले अगले 10 दिनों को साधारण समझने की गलती मत करना। बहुत भयंकर घटना होने की संभावना है। चंद्र ग्रहण में जब राह चंद्रमा को अपना ग्रास बनाता है तो उसका परिणाम सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। खासतौर पर तुम्हारी राशि के लिए 3 भयंकर घटना अब इंतजार कर रही है। आने वाले अगले 10 दिन तुम जीवन में कभी भुला नहीं पाओगे, क्योंकि जिस काम में हाथ डालोगे वह परिणाम बुरा पाओगे, लेकिन सीख बहुत बड़ी हासिल करोगे। डरना मत, घबराना मत, क्योंकि दादा गुरु के आशीर्वाद से आज तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारा दिमाग खोल कर रख देगी। तुम्हें पता चल जाएगा आखिर में वह कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ, जिस वजह से परिणाम बार बार उल्टे हो रहे हैं। क्यों मुझे चारों तरफ से तिरस्कार मिल रहा है? क्यों मेरे परिवार में एकता नहीं बनती? बार बार लड़ाई झगड़ा और क्लेश ही बना रहता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चारों तरफ से कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा और तुम रात को देर से सोते हो क्योंकि तुम्हें चैन की नींद नहीं आती। और आने वाले 10 दिन और ज़्यादा चुनौतियां लेकर आने वाले हैं। जो सच्चाई तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारा दिमाग दहल जाएगा। इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो भगवान उन्हें इशारा देकर संभाल लेते हैं। और आज की वीडियो तुम्हारे लिए वही संकेत है जिसमें तुम्हें पता चलेगा कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। सारी बातें ग्रह गोचर के आधार पर बताई गई है। अंत तक देख लोगे तो काल को दरवाजे से ही लौटा दोगे। आने वाले खतरे को पहले ही भागकर खुशखबरी की तैयारी कर लोगे। एक एक करके तो मैं वह भी बताऊंगा आने वाले 10 दिनों में क्या क्या खुशखबरी मिलने की संभावना है। आज के वीडियो को एकदम शांत दिमाग करके अंत तक देखना और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना कि मेरे साथ यह होने वाला है, मेरे साथ वो होने वाला है, क्योंकि जितना लोगों की नज़रों में रहोगे उतना लोगों की हाय लगेगी। काम बनते बनते बिगड़ेगा, योजना बनते बनते टल जाएगी। बस तुम्हें शांत दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यही वीडियो तुम्हारे बंद भाग्य के दरवाजे खोलने वाली है, तुम्हारे जीवन में अच्छे दौर की शुरुआत करने वाली है। इस वीडियो के अंत में बागेश्वर बालाजी का चमत्कारिक उपाय भी तुम्हें मिलने वाला है। तो महा खुशनसीब होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा। अगर तुम नज़रअंदाज करोगे तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिखना। तुम्हारा आज बहुत बड़ा काम बनेगा। काफ़ी दिनों से तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, आखिर मेरा नंबर कब आएगा? तुम चाहते हो कि जो गाड़ी तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति के पास है वो तुम्हारे पास भी हो। तुम चाहते हो जैसा बंगला तुम्हारे दोस्त का है वैसा बंगला तुम्हारा भी हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस प्रकार हर इंसान की किस्मत एक समान नहीं होती उसी प्रकार हर इंसान के कर्म भी एक समान नहीं होते। तुम नहीं जानते तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, वो इंसान भी नहीं जानता उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे। लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हें आज जो मिलता है वो तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के कारण मिलता है। जिंदगी में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ भी भगवान ने दिया है जिसे बाकी लोग पाने के लिए तरसते हैं, तो भगवान का कोटि की धन्यवाद करना। क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी में कमियां निकालते रह जाते हैं, जो हर बार यूँ कहते रह जाते हैं कि भगवान तूने मुझे यह नहीं दिया वो नहीं दिया, वो हमेशा जीवन में दुखी रह जाते हैं। तुम्हारा समय भी आएगा, क्योंकि तुम्हारी राशि कर्म प्रधान है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुम कभी मेहनत करने से नहीं घबराते हो। बात पैसा कमाने की हो तो 2 काम 3 काम भी रात भर जागकर कर लेते हो। तुम्हें कैसे मेहनती इंसान हो, लेकिन अक्सर होता क्या है, तुम्हें मौका नहीं मिलता और मौका मिलता है तो मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता। तुम यही सोचते हो कि मैं तो इस भीड़ में पीछे रह जाऊंगा, मुझे कभी कुछ नहीं मिल पाएगा, मेरा जीवन कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, जिस प्रकार पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में लाभ और हानि देते हैं, उसी प्रकार से आज तुम जो क्रिया कर रहे हो, आज जो तुम कर्म कर रहे हो,
वो आने वाले समय में तुम्हारा भंडार जरूर भरेंगे। इसलिए जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ। जो इंसान अतीत को बार बार याद करता है, पुराने दुखड़े सोच सोच कर रोता रहता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आने वाले 10 दिनों में अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लेना, पुरानी गलतियों को याद नहीं करूंगा और आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। तुम्हें बस अपने आज को सुधारना है। आज अभी से यह है सोचना शुरू करना है कि मेरे पास आने वाले समय में सब कुछ होगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं। जो कुछ अभी तक मिला है वो शानदार है, लेकिन आगे जो मिलेगा वो और भी बेहतरीन होगा। जो इंसान जितना नकारात्मक होता है वह अपनी जिंदगी उतनी ज्यादा बर्बाद कर लेता है। काल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। जो 3 गलतियां आगे गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वो भूल कर भी मत करना। अगले 10 दिनों में अगर तुम ये 3 गलतियां करोगे तो आता पैसा भी रुक जाएगा। तुम्हारा परिणाम जहां शानदार होने वाला था वह एवरेज में सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि यह 3 गलतियां तुम्हारे पुण्य का नाश करती है, तुम्हारे भाग्य को प्रबल बनने से रोकती है। आखिर वह 3 गलतियां क्या है, एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना। आज तुम्हारा सौभाग्य बढ़ने वाला है, दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। सबसे पहली गलती, अपने घर में रहते हुए अपने बड़ों को समय नहीं देना। आज के जमाने में लगभग सभी युवा पीढ़ी यही गलती कर रही है और इस गलती का परिणाम उन्हें असफलता, मानसिक शांति, अकेलापन और डिप्रेशन के तौर पर मिलता है। तुम हो सकता है नौकरी करते हो सकता है व्यापार करते हो या घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सबसे पहली बात, अपने आप को समय दो, अपने परिवार को समय दो। कोशिश करो दिन में एक बार का खाना तुम्हें अपने परिवार के साथ बैठकर खाना है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि परिवार के साथ समय नहीं बिता रहे, जिससे वो खुद को एक समय के बाद अकेला महसूस करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं। परेशानी आने पर भी कोई साथ नहीं होता और इंसान घुट-घुट कर अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तो तुम आज से ही परिवार के साथ समय बिताओ, बड़ों का आदर करो। आज के ज़माने के बच्चों को बड़े लोगों का ज्ञान पसंद नहीं आता, लेकिन जो उनके बाल सफ़ेद हुए हैं वह यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए, अनुभव की भट्ठी में सफ़ेद हुए हैं। वो तुम्हें जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं, मेहनत करने का सही ढंग बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। तो पहली गलती, बड़ों का अनादर नहीं करना है। आने वाले समय को बड़ा और बेमिसाल बनाना है तो उनसे सीख लेनी है, उनके साथ बैठना है, बातें करना है, उनकी इच्छाओं को जानना है और उनको कोई तकलीफ है तो उसे दूर भी करना है। इससे तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा। देव गुरु बृहस्पति ऐसा करने से मजबूत होते हैं। इससे कुंडली में भाग्य जागृत होता है। जो काम 5 साल बाद बनने वाले थे वह आज ही बन जाते हैं। ये काम ऐसा है, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में दुख क्यों पाते हैं? बार बार कर्जा बढ़ जाता है, हर काम में असफलता मिलती है, रोज अपना सिर पीटते रहते हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, क्योंकि उन लोगों के पितृ उनसे नाराज होते हैं, क्योंकि वह अपने घर के बड़ों को समय नहीं देते हैं, वह अपने घर के बड़ों की इज्जत नहीं करते। मान लो घर के किसी इंसान ने तुमसे पैसे मांग लिए और तुमने कहा, क्या बार बार आप पैसे मांगते रहते हैं? बात सिर्फ 500 रुपये की थी, लेकिन उन्हें ऐसा कहकर तुमने उन्हें अपमानित कर दिया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितना खर्च किया है। अगर वह भी ऐसा विचार करने लग जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर खर्च क्या करना, तो तुम अनपढ़ रह जाते हैं। इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे होने का अभिमान मत करो, अपने बड़ों के साथ समय बिताओ, उन्हें मान दो, उनकी सेवा। तुम जिंदगी में इतने आगे बढ़ जाओगे कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी गलती के बारे में गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। वो दूसरी गलती है अपनी जिंदगी की तुलना दूसरे लोगों के साथ करना। पड़ोसी के घर पर बड़ी कार आ गई तो अपनी किस्मत पर शर्म आने लग जाती है कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसी कार क्यों नहीं दी।
अभी हाल फिलहाल में तुम्हारे पास छोटा मोबाइल है और दोस्त बड़ा मोबाइल ले लेता है, लाखों का मोबाइल ले लेता है, तो चेहरे पर उदासी छा जाती है कि हमारे पास तो इतना सस्ता मोबाइल है। जब किसी का बड़ा बंगला बन जाता है तो उसके बंगले को देखते हुए मन में एक ही विचार आता है कि काश हमारा भी इतना बड़ा मकान होता, और फिर तुम उदास हो जाते हो। तो वास्तव में देखा जाए तो यह उदासी तुम्हारी किस्मत की नहीं, यह उदासी पैसों के साथ जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम वो कार भी ले पाओगे, वो बंगला भी बना पाओगे, और सबसे बड़ी बात, जो चाहो वो खरीद पाओगे। इसलिए लोगों की चीज़ों को देखकर तुलना करने की बजाय मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, इस पर तुम्हें मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग दूसरों की सफलता देखकर बस रात दिन जलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, उनके अंदर कमियां निकालते रहते हैं कि इन्होंने तो 2 नंबर का काम किया होगा, इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत सारे हैं। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। किसी और के साथ अपने जीवन की तुलना मत करना। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम वो कर सकते हो जो उसने किया है। बस थोड़ा बहुत समय का फर्क है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। हो सकता है आज उसे मिला हो, कल तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन तुलना करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, रोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरी गलती जो तुम्हारी सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जेब में पैसा आता है और पैसा तुरंत कहीं पर खर्च हो जाता है। तुमने यह बात देखी होगी, तुम्हारा जैसे ही जेब खाली होता है तुम एटीएम जाते हो, पैसे निकालते हो, अगले 2-3 दिन क्या निकलते हैं, वो पैसा खत्म हो जाता है। तुम अपने घर में कोई पैसा रखते हो, थोड़े दिन होते हैं वो पैसा भी खत्म हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारे हाथ खर्चों के मामले में बड़े फैले हुए हैं। तुम्हें अपना हाथ बांध कर रखना होगा। ये बात सही है कि हम कमा रहे हैं तो खुद पर खर्चा तो करेंगे। जिस प्रकार महादेव के जटा से गंगा निकलती है, लेकिन वो गंगा सबसे पहले महादेव का ही अभिषेक करती है, उसके बाद दुनिया वालों को प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर हम कमा रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर खर्च करना है, लेकिन सोच समझकर, बहुत सावधानी से। घर में कोई चीज़ पहले से पड़ी है, उसे वापस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम महंगी पिक्चर जरूरी नहीं देखने जाओ, कुछ समय बाद वह तुम्हारे घर पर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। हर बार बेवजह और फिजूल का खर्चा तुम्हारे पैसों के टिकने में बाधा बन रहा है। और तुम हर बार यही कमेंट में सवाल करते हो कि गुरुजी पैसा नहीं टिकता। बहुत कोशिश कर ली, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हें अब एक नियम बनाना होगा। जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरत पर खर्च करो, लेकिन फिजूल खर्ची तुम्हें बर्बाद कर देगी। कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, राहुल तुम्हें पुकार रहा है, और जानबूझकर तुम्हारी जेब खाली की जा रही है। अब तुम ज़रा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। थोड़ा सा पैसा आने पर तुम खुद को शहंशाह समझने लगते हो, और पैसा चला जाता है तो फिर मायूस और उदास हो जाते हो। जितना ज़्यादा हो सके बचत करनी है, क्योंकि आने वाले 10 दिन बचत के मामले में कठिन पड़ेंगे। खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन तुम सावधान रहोगे तो पैसा बचा सकते हो। ये 3 गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। अब एक एक करके तुम्हें खुशखबरियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में गुरुजी की घंटों की मेहनत लगती है, और तुम्हारे एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो बातें गुरुजी बता रहे हैं अगर तुम्हारे साथ भी हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं हुई है तो भी बताना। इससे हम तुम्हें उपाय प्रदान करेंगे, सही रास्ता प्रदान करेंगे। सबसे पहले खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, राहु अब तुम्हारे जीवन में प्रसिद्धि लाने वाला है। राहु उन लोगों का भंडार बढ़ देता है जो अपनी खुशियों की खातिर किसी का दिल नहीं तोड़ते। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले खुद की झोली भरने की सोचते हैं, बाद में दूसरों पर ध्यान देते, लेकिन तुम हमेशा से दूसरों को खुश करते आए हो। इस वजह से राहुल तुम्हारी कुंडली में बड़ा बलवान दिखाई दे रहा है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं, उनके नामचीन होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनकी कुंडली में राहु की दशा बड़ी अच्छी होती है।
तो तुम इतना ध्यान रखना, अब तुम्हें भी प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम अक्सर सोचा करते थे कि एक ऐसा समय आए जहां लोग मुझसे आगे रहकर हाथ मिलाएं और लोग मेरा नाम पहले से जानते हो, मुझे उन्हें नाम बताने की जरूरत ना पड़े। ऐसी विचार तुम रखते थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला है। आगे रहकर तुम्हें सम्मान मिलने वाला है। परिवार में भी जो तुम बात रखोगे उस पर सबकी प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी होगी और तुम्हें सब समझदार और मैच्योर समझने वाले हैं, जिससे तुम्हें सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सम्मान हजम नहीं होता। जरा सा कोई तारीफ क्या कर दे, बार पी मार वो सिर पर चिढ़ जाते हैं। तुम वैसे मत बनना, जितना ज्यादा हो सके अपने पैरों को जमीन पर रखना। सम्मान पाने के बाद भी जिस इंसान में अहंकार नहीं आता वह पैसा भी पाता है और चारों तरफ से उसके पास सब कुछ आता है। ये बात कान खोलकर सुन लेना। दूसरी खुशखबरी। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।